जिससे पता चलता है कि सेवा आपका मूल भाव नहीं है, मूल भाव आपका धर्मांतरण है। उसको करने के लिए सेवा आप टूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, ये कहा जा रहा है। देखिए, ये तो सीधे तरीके से हमारे प्रॉब्लम लगाए जा रहे हैं। सबसे पहली बात, हमारे के अंचल में जो ईसाई आदिवासी जो बाकी लोग रहते हैं, उन लोगों को बलपूर्वक उनका घर वापसी कराने का पूरा प्रायोजित कार्य जो है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। उनके साथ में उनके पूरे सरकार का हमला सवाल है। और अभी मालूम है सुकमा से भी खबरें आ रही है, गांव-गांव से खबरें आ रही है। गांव-गांव के सारे ईसाइयों के जो है उनकी जमीनों को हड़पा जा रहा है, उनके जबरन उनके खेतों में जाकर हल जोता जा रहा है। मैंने कई बार ऐसा रिपोर्ट जो है पुलिस प्रशासन को दे चुका हूं, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। और ये सब लिपापोती करते हैं। अभी हाल ही में सुकमा में जो घटना हुई थी, जिसमें खून निकलते तक हमारे ईसाई लोगों को मारा गया, पीटा गया, उनके साथ कार्रवाई नहीं हुई और आज उनको मालूम है बाइज्जत बरी कर दिया गया। ये कुल जमा में जो है हमारे मसीह समाज के समुदाय को टारगेट रख के अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। और ये लोग राजनीतिक रोटी इसलिए सेक रहे हैं ताकि ये जो प्रदेश के विकसनशील जो मुद्दे हैं, उन सब मुद्दों को दबाने के लिए हम लोग को जबरदस्ती तो इस धर्मांतरण इस प्रकार के अखड़े में खदेड़ा जा रहा है। भाई कहते हैं धर्मांतरण यदि आपका हो तो आपके कलेक्टर लोग आपको क्यों कहते हैं? अभी पिछले समय में खुद ही आपके गृह मंत्री जी ने कहा था कि मैंने कलेक्टर से पूछा कि कितने धर्मांतरण हुए, वो खुद स्वयं बता रहे कि एक भी धर्मांतरण नहीं हुए। फिर आप धर्मांतरण मुद्दा कहां से लगाते हैं? और हमारे स्वयंसेवी संस्थाएं जो है ठीक अंकुश जी, धर्मांतरण आप इसके आरोप सिद्ध करिए। ठीक अंकुश जी, ऐसे नहीं होता किसी भी तरह से आप हमारे ऊपर आरोप लगाएंगे करके। ठीक अंकुश जी, आपसे एक निवेदन है। गलत है, ठीक, अपने नाकामों को छुपाने के लिए। अंकुश जी, आपका पॉइंट आ गया, मैं आपका पॉइंट लूंगा, बीजेपी से जरूर लूंगा। तो अगर आपको कुछ करना है जो अच्छा सेवा भाव का काम कर रहे हैं तो खुले में कीजिए ना सर। आप लोग भी छुप छुप के करते हैं, जो उसकी वजह क्या है? ये देखिए, छुपे रूप से करने का कोई यहाँ पर औचित्य है नहीं। इनको पूछे तो पिछले बार कितनी चंगाई सभा की यहाँ पर प्रार्थना की अनुमति दी गई, क्या सरकार ने हमको अनुमति दी क्या? और जब आपको ये पता चल रहा है कि आपको घर में जब प्रार्थना सभा हो रही है, ये अधिकार किसने दिया बजरंग दल को कि वो जाके सीधा घुसे और उनको मारपीट करे, उनके साथ अत्याचार करे? क्या यहाँ पे कानून व्यवस्था नहीं है? ये तो बजरंग दल और बीजेपी जो है दोनों की मिलीजुली सरकार चल रही है। ये तो भाजपा जो है बजरंग दल की सरकार है, सीधी सी बात। बजरंग दल की सरकार है ये किसी आम जनमानस की सरकार नहीं है। यहाँ पर सतनामियों पर अत्याचार होता है, कितनी सरकारें पे सामने है। एक पंडित जी आकर यहाँ पर किसी भी धर्म हम जैसे सीधे साधे भोले भाले ईसाई समाज के लोगों को ये लोग टारगेट बनाते हैं और ये बजरंग दल को खुली छूट दे के रखी हुई है। कितने बजरंग के लोगों पर कार्रवाई हो रही है? कौन से अंदर बाहर हो रही है बताइए मुझे। अभी आप अश्लील हरकतों के साथ में पकड़ा गए लोग, सब तरह से लोग गंदगी हरकत वहां पे कर चुके हैं, कुकुरबेड़ा में कर चुके हैं और जाके सीधे घर में घुस रहे, मार रहे, पीट रहे, सब कुछ कर रहे। इतने कानून व्यवस्था को कानून को ताव में रख के, कानून को ताक में रख के बजरंग दल जो है इस पूरे छत्तीसगढ़ में गुंडागर्दी कर रहा है। अगर आप काम करोगे भाजपा की बजरंग दल बिल्कुल विरोध करेगा। ये भाजपा की गुंडागर्दी। ठीक है अंकुश जी, ठीक है ऋषि जी, एक मिनट खुल के बोल रहा हूँ। अगर हिंदू समाज को होम चर्च में धर्मांतरण करने का काम करोगे, बजरंग दल विरोध करता था और करता रहेगा। ताकत होगा रोक लेना। भाजपा के पेट वर्कर है। भाजपा अपनी राजनीति मुद्दा गरमाने के लिए आपको यहाँ पर अंकुश जी ठीक है, बस अंकुश जी ठीक है, ये खुला हुआ है। मतलब भारतीय संविधान को नहीं मानोगे अभिलाष जी, आज से आप 2 दशक पहले बोलने दीजिए। अंकुश जी बोलने दीजिए, वैभव जी को बोलने दीजिए। काम करेंगे क्या? अंकुश जी आप बोल रहे थे, वैभव जी सुन रहे थे, अब आप सुनिए। जो भी संगठन बना हुआ है अंकुश जी आप सुनिए, अंकुश जी सुनिए, आप वैभव जी बोल रहे थे, वैभव जी बोले है क्या? मुझे इतना बता दीजिए, क्या आपने इनको छोड़ देके रखी है? अंकुश जी पुलिस वर्कर है। अंकुश जी ठीक है, आपके सवाल आ गए हैं, आप जवाब तो देने दीजिए। सुनिए मेरी बात। अंकुश जी आपके सवाल आ गए, उनको जवाब देने दीजिए प्लीज। हाँ बोलिए। अंकुश जी, या तो कराने का हक तो उनको संविधान ने दे दिया। आप लोग देखो, धर्मांतरण करा रहे हैं, ये आप धर्मांतरण करना, धर्मांतरित होने का अधिकार भारतीय संविधान ने हर एक भारत के नागरिक को दिया हुआ है। एक भारत देश का नागरिक स्वतंत्र नागरिक है और उसके पास अधिकार है। आप ये नहीं कह सकते कि आपकी मर्जी से कोई जिए, और आप ये नहीं कह सकते कि वो अवैध है कि अवैध है। उसका न्याय करने का अधिकार आपको नहीं है, वो न्यायपालिका को अधिकार है। न्यायपालिका उसका अधिकार, वो न्यायपालिका वो काम कर रही है बराबर। चलिए, और वहां से समय खत्म हो रहा है, माफी चाहूंगा मैं। साबित होकर आ रहे हैं।